नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले 2 साल से पूरा विश्व, भारत कोरोना महामारी की चपेट में है। बुरी तरह से इस महामारी ने देश को नुकसान पहुंचाया। देश विदेश में जिस तरह से मामले निकलकर सामने आए, मौतों का आंकड़ा जो था वो भी तेज़ी से बढ़ा। किसी तरह से तमाम प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारें कोविड से बचने के लिए, कोविड के इलाज के लिए तमाम व्यवस्थाएं करती हुई दिखीं। आम जन के सहयोग से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता देखी गई, सारी चीज़ें चल रही थी। अब एक नई महामारी दस्तक दे चुकी है और उस महामारी का नाम है ब्लैक फंगस। पोस्ट कोविड में जिस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, ये चीज़ इतनी घातक हो चुकी है। 15 राज्यों में 9,320 मामले ब्लैक फंगस के निकलकर सामने आए हैं। 235 मौतें हो चुकी हैं। 9 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। बड़ी बात है कि हम एक बहुत बड़ी चुनौती से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन उस बीच में ब्लैक फंगस एक बड़ी महामारी निकलकर सामने आ गई। कोरोना के इलाज के दौरान जो क्रिटिकल केसेस थे, क्रिटिकल पेशेंट थे, उनको बाद में ये लक्षण देखे गए, पोस्ट कोविड के जो लक्षण देखे गए वो ब्लैक फंगस। बार बार प्रशासन, सरकार अब ये हिदायत दे रही, तमाम डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि ब्लैक फंगस है, कब इलाज के लिए जाएं। और परिस्थितियां ये हैं कि अब फिर से कालाबाजारी शुरू हो गई है ब्लैक फंगस की। जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शंस हैं, उनकी ब्लैक फंगस की फांस इतनी बड़ी हो गई है देश भर में। गुजरात में 5,000 केसेस हैं, 90 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में 1,500 केसेस, राजस्थान में 700, मध्य प्रदेश में 700, उत्तर प्रदेश में 300। आपको बता दें कि ये ब्लैक फंगस जो है इतना ज़्यादा खतरनाक है। अब जिस तरह से मौतों का आंकड़ा इसके कारण भी बन रहा है कि अब सबसे पहले हरियाणा ने इसे महामारी घोषित किया और अलग अलग राज्यों में 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे भी महामारी मान लिया है। 9,320 मामले निकलकर सामने आए हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा 90 मौतें हुई हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 1,500 केसेस थे, लेकिन यहाँ भी 90 मौतें हुई हैं। राजस्थान की भी जानकारी नहीं निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश में 31 मौतें हो चुकी हैं ब्लैक फंगस से। उत्तर प्रदेश में 8, दिल्ली में 1, इस तरह से हर जगह से अब ब्लैक फंगस के कारण डेथ की खबरें आने लगी है। 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे महामारी मान लिया है। अब बाकी राज्य भी धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर सतर्क हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो कंट्रोल करें ब्लैक फंगस से बचने के लिए। ये जितनी भी चीज़ें पोस्ट कोविड से निकल कर आ रही हैं, कोरोना के इलाज के बाद जो लोग कुछ समय बाद इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, वो एक बड़ी चुनौती है अब सरकार के सामने। क्योंकि अभी हम कोविड से लड़ रहे हैं, कोविड के लिए तमाम आइसोलेशन वार्ड, कोविड केयर सेंटर, तमाम व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन की जो जिस तरह की शॉर्टेज हुई, उन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं। लेकिन अब फिर से एक स्पेशल वार्ड बनाना पड़ रहा है ब्लैक फंगस के लिए। उसकी तैयारियों में भी प्रशासन को उतनी ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सरकार के सामने अब चुनौती यह है कि इससे संबंधित, इस डिजीज से संबंधित जो दवाइयां थी बाजार में, वो अचानक से गायब हो गई हैं। मतलब साफ है कि उसकी भी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। एक महामारी से हम लड़ रहे थे, लेकिन अब दूसरी महामारी हमारे सर पर खड़ी हुई है, ब्लैक फंगस। मध्य प्रदेश में भी तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात में केसेस हैं, 90 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में 90 मौतें हो चुकी हैं। 30 से ज़्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। तो बड़ी चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ कब खत्म होंगी, ये अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में अनलॉक करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं, क्योंकि किसी भी तरह से जनजीवन जिस तरह से प्रभावित है उसको सामान्य करने के लिए अब अनलॉक के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी, कितनी चुनौतियां अभी इस देश को, हमारे प्रदेश को देखनी बाकी है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।